बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप सबको आज ज़ियारत करवाऊँगा हरम मौला अब्बास के 9 दरवाज़ों की। हर एक दरवाजे का नाम भी पढ़िएगा, उस पर लिखी तहरीर भी पढ़िएगा। आप में से लाखों मोमिनीन इन दरवाज़ों से गुजरे हैं, हो सके तो मेंशन करते रहिएगा किस किस के साथ आप आए थे, उन सबको भी मेंशन करते रहिएगा वीडियो में, ताकि वो तमाम मोमिनीन भी इस वीडियो में शामिल होकर अपनी यादें ताज़ा कर सकें। शेयर करते रहिएगा उन तमाम मोमिनीन के साथ जितना हो सके। आप तमाम मोमिनीन अभी अपने दिन का आगाज़ करेंगे आज इतवार की सुबह 21 सितंबर की, और ये ज़ियारत जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन तक पहुँचाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन मौला अब्बास के रोज़े की ये 9 के 9 दरवाजे देख सकें। तो सबसे पहले आपको ये दरवाज़ा जो दिखा रहा हूँ, ये दरवाज़ा बाबे किबला कहलाता है। इसके ऊपर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल अब्बास। इस दरवाजे के सामने ये शायरा अब्बास है, ये सारी की सारी शायरा अब्बास कहलाती है, और ये शायरा जमहूरिया के साथ टच होती है आगे जाके। और शायरा अब्बास पे जो अब आपको ये लेफ़्ट साइड वाला मंजर दिख रहा है, इस लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पीछे की साइड पर मौला अब्बास के परपोते हैं अली बिन हमज़ा, उनकी ज़ियारत है। और ये इस साइड से ये लेफ़्ट साइड है, तो ये 15 नंबर पोल है। इससे नेक्स्ट वाली गली में मकाम है, मकाम शेर बीबी फ़िज़ा। तो आपने दरवाज़ों के सामने की ये ज़ियारत याद रखनी, ताकि आप जब भी कभी भी आएँ आप अकेले ये सारी ज़ियारत कर सकें। अब दूसरे दरवाजे की जानिब चलते हैं। फिर बैनुल हरमैन में दाखिल होते ही ये दरवाज़ा आता है बाबे इमाम हसन। इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका यब्ना अमीरुल मोमिनीन। ये दरवाज़ा बैनुल हरमैन की साइड पर ओपन होता है। जब भी आप जलूस अज़ा या किसी भी अंदर इन आउट करते हैं तो ये इस दरवाजे से ज़्यादा अक्सर मोमिनीन जो हैं इन आउट होते हैं। मेल साइड होती है ये साइड, और यहाँ से जलूस अज़ा का जो है एग्ज़िट, और इन साइड भी यहाँ से दखूल होता है, जैसे अशूरा पे या अरबईन पे जो जलूस अज़ा के साथ आप में से मोमिनीन गुजरें। तो ये बाबे इमाम हसन है अस्सलाम अलैका यब्ना अमीरुल मोमिनीन, इस पर तहरीर। फिर इससे अगला दरवाज़ा है बाबे इमाम हुसैन। ये दरवाज़ा आपने याद रखना है। ये दरवाज़ा ऐसे है कि ये मौला अब्बास के रोज़े की जो ज़री है बिल्कुल सामने है इस दरवाज़े से अंदर, और इसी दरवाज़े से बिल्कुल सीध में सामने हरम मौला करीम करबला है, और करीम करबला की ज़री बिल्कुल इसी सीध में, बिल्कुल इसी लाइन में बनाई गई है। और इस दरवाज़े का नाम है बाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका यमन मज़ा अला बसीरतुल मिन अमरा, ये इस पर तहरीर है। इससे अगला दरवाज़ा है बाबे साहिबुज़्ज़मान। ये दरवाज़ा अस्सलाम अलैका या मिन वफ़ा बेबे, इस पर ये तहरीर है और मौला साहिबुज़्ज़मान के नाम से है। ये जो सामने शायरा है छोटी सी, ये शायरा है छोटी सी, इस शायरा का नाम है साहिबुज़्ज़मान। इस शायरा से अगर आप सीधा अंदर की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल इसी दरमियान में आपको छोटी सी गली दिखाई देगी राइट साइड पर। वो है उस साइड पर मकाम शहज़ादा अली अकबर और शहज़ादा अली असगर की जानिब जाते हुए। ये सारा ये मंज़र है इस शायरा की तरफ इस दरवाज़े से। तो ये चौथा दरवाज़ा था। एक दरवाज़ा बाबे किबला, दूसरा दरवाज़ा बाबे इमाम हसन, ये इमाम हुसैन के नाम से, और ये साहिबुज़्ज़मान के नाम से। अब 5वें दरवाज़े की जानिब चलते हैं। ये 5वां दरवाज़ा है बाबे इमाम मूसा काज़िम अस्सलाम अलैका या बाबुल हवाई, जिस पर तहरीर है। ये दरवाज़ा वो है जिससे आप जन्नत का खाना खाने के लिए इस दरवाज़े से अंदर जाते हैं, यानी कि मुज़ीफ़ मौला अब्बास खाने के लिए, लंगर खाने के लिए इस दरवाज़े से अंदर जाया जाता है। और दूसरा ज़ियारत का मैं आपको बता दूं कि बाबे इमाम मूसा काज़िम के सामने आएंगे तो इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या बाबुल हवाई। इसके सामने ये छोटी सी गली है, आपने इसमें इन होना है और थोड़ा सा आगे जाना है तो आपको राइट साइड पर मकाम इमाम मूसा काज़िम दिखाई देगा, और वहीं से अगर सीधा जाएंगे तो मकाम मुकालमा आपको दिखाई देगा। तो ये ज़ियारत हैं इस दरवाज़े के सामने, ये सामने वाली गली में, इस सामने वाली गली में। ये 5 दरवाजे हुए। अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ, बाकी दरवाज़ों की ज़ियारत दिखाता हूँ। और ये छठा दरवाज़ा है बाबे इमाम जवाद के नाम से है। ये दरवाज़ा अस्सलाम अलैका या कमरे बनी हाशिम, इस पर तहरीर है। ये दरवाज़ा जो है इसका रुख जो ओपन हो रहा है बाहर साइड पर, ये मौला इमाम जवाद, मौला इमाम मूसा काज़िम इस्लाम बगदाद काज़मैन की जानिब ये ओपन होता है। तो इस दरवाज़े का नाम है बाबे इमाम जवाद के नाम से। ये मौला अब्बास के रोज़े का छठा दरवाज़ा है। सामने ज़रिए कब्र मुबारक है मौला की। और इससे आगे 7वां दरवाज़ा है
وہ ہے مولا امام ہادی. یہ دروازہ بھی رخ ہے اسی سائڈ کی جانب, تو یہ مولا امام ہادی کے نام سے یہ رکھا گیا دروازہ ہے. السلام علیکم یا حامل لوائے حسین. اور اس دروازے کے بالکل سامنے یہ چھوٹی سی گلی ہے. اگر آپ اس میں ان ہوں گے تو سامنے جا کر آپ کو جو رائٹ بازو جو ہے جہاں پر شہید ہوا تھا مولا عباس کا, وہ آپ کو دکھائی دے گا. ایک مقام یہاں پر ہے اور ایک مقام آگے, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک مقام اس گلی میں ہے, سامنے بالکل گلی میں. اور ان شاہراہوں پر آپ چلتے رہیں, آپ کی بہت ساری یادیں ہوں گی. انشاءاللہ پھر دوبارہ آئیں گے اور یہ ساری شاہراہیں ہوں گی, اور پھر آپ سب مومنین پرسہ دیں گے. اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا ہے مولا آپ سب کو معرفت کے ساتھ اس زمین کربلا کی زیارت نصیب کرے. اور یہ 8واں دروازہ باب الکمی کے نام سے ہے. اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا ساقی عطاش کربلا. آپ میں سے لاکھوں کروڑوں مومنین سب سے زیادہ جس دروازے کے سامنے سے آپ سب کا گزرنا آنا جانا, اور مولا عباس کے روضے کی طرف جو آپ جاتے ہیں آتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو جلوس اذا کی شکل میں مومنین جاتے ہیں وہ اس دروازے کے پاس سے ہو کے جاتے ہیں. باب الکمی اس دروازے کا نام ہے. اس والی سائڈ سے ساری فیمیل کی انٹری ہے, اور دوسری والی سائڈ سے سامنے میل کی انٹری ہے. یہ 9واں دروازہ ہے مولا عباس کا. 9 دروازے اب آپ کی یہ پوری زیارت ہے باب الکف کے نام سے, باب کف کے نام سے, کیونکہ یہ سامنے کف عباس کا مقام ہے اس کے. اور یہ وہ دروازہ ہے جس میں سے آپ میں سے ہزاروں لاکھوں مومنین خوش نصیب جنہوں نے اس دروازے سے گزر کے سامنے سرداب میں نیچے جا کے مجلس عزا اور ماتمداری میں جو ہے شرکت کی ہے. انشاءاللہ اس سال بھی آپ سب کا آنا نصیب ہو اور آپ سب مومنین یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور آج کی یہ زیارت زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.